हमारे बुजुर्गों को लाखों सलाम है जिन्होंने हर तारीफ का रुख ही सरकार की जात की तरफ मोड़ दिया है जनाब, हर तारीफ का रुख ही सरकार की जात की तरफ मोड़ दिया। आला हजरत फरमाते ऐसा उम्मी किस लिए मन्नत कशे उस्ताद हो। आला हजरत फरमाते हुजूर आप जैसा बंदा, आप जैसा अच्छी अजीम हस्ती उस्तादों के एहसान किस लिए उठाए। क्या उसे काफी इकरा व रब्बुकल अकरम नहीं, क्या उसे ये काफी नहीं कि अल्लाह ने उसे सारे उलूम सिखा के दुनिया में पैदा फरमाया है। सरकार के साथ अल्लाह हू अकबर या रसूल या गौसिया हक जारी जिंदाबाद जिंदाबाद। तो हुजूर के इल्म को कोई भी नहीं बयान कर सकता। सरकार की खुद सीरत तैयबा है, हुजूर इल्म के बड़े वसी मकाम पर जो है वो मामूर थे। आला हजरत की मैं बातें शुरू करूं तो सारा वक्त इसी में गुजर जाएगा। नबी सरवरे हर रसूलो वली है, नबी राजदारे माला या अल्लाह है या अल्लाह इले है। आला हजरत फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वलियों को, नबियों को जो सारा इल्म अता फरमाया है, फरमाया इस सारे इल्म से भी ज्यादा अल्लाह ने अकेले हुजूर को इल्म अता फरमाया है। हुजूर सब कुछ जानते हैं, जो हो चुका जो होगा हुजूर जानते हैं। हुजूर के इल्म का जो है वो आलम, क्योंकि मैंने आला हजरत का फतवा आपके सामने रख दिया। चार चीजें हैं, हुजूर चारों में कामिल है। उस्ताद भी कामिल, उस्ताद का फजले अजीम भी, कंजूस नहीं है। कोई दुनिया का बंदा होता तो कंजूस होता। अब बताए ना जनाब, कहते हैं जनाब फलाना बड़ा सखी है, फलाना बड़ा सखी है। मैं क्या सारे सखियों को अता करने वाला रब है, और जब रब महबूब को अता फरमा रहा होता तो फिर बचा बचा के रखा होगा जी। बल्कि मैं यहाँ पर सरकार की अजमत की एक और बात कर दूं, इन्ना आतैना कल कौसर, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको कौसर अता फरमाया। कौसर का ये मतलब था खैर कसीर अता फरमाया। हजरत मौलाना बशीर अहमद जो है वो कोटली लोहारा वाले आप अबू नूर मौलाना बशीर अहमद साहब इसकी तशरीह किया करते थे। मानते थे ओए माँ के हूं ना 3 बच्चे, तो वो क्या करती है जहां पे भी जाए ना, उसे कुछ भी मिले ना, वो क्या करती है अपना वो जो पल्लू होता है इधर बांध लेती है, इधर ना बांध लेती है। बांधने के बाद क्या करती है, घर आती है, 3 उसके बच्चे पहले सबसे बड़े को देती है, फिर उसके बाद किसको देती है, उससे छोटे को देती है, फिर सबसे छोटे को देती है, और सबसे छोटे को देने के बाद ना क्या करती है, पल्लू चाड़ देती है, ऐसे ही चाड़ दे। ये मौलाना बशीर साहब बयान किया गया, फरमाते थे ऐसे पल्लू चाड़ देती है। इस पल्लू चाड़ने का मतलब क्या होता है कि पुत्रा सब तू लाडला भी तू है ते सब तू आखिर वाला भी तू है, तेरे बाद आना कोई नहीं, ते बचा बचा के मैं किते वास्ते रखा। फरमाया यही कौसर का मतलब है कि महबूब नबी सारे आए, सबसे आखिरी भी तू है, सबसे लाडला भी तू है, तेरे बाद आना कोई नहीं, हमने बचा के किसके लिए रखना है। इन्ना आतैना कल कौसर सारा तुम्हें अता फरमा दिया है, सारा अता फरमा दिया, सारा तुम्हें अता फरमा दिया। ऐसे जनाब बिल्कुल आप हुजूर के इल्म का ये आलम है, और सरकार को इल्म से मोहब्बत भी थी। सरकार की सुन्नत मुबारक है कि हुजूर मदारिस कायम किया करते थे। हुजूर जब आपने ऐलान नबूवत फरमाया, सबसे पहले हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद अरकम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का घर, जिसे दारे अरकम कहा जाता है, यहाँ पर सरकार और सहाबा जमा होते, दीन का इल्म सीखते। यहाँ पर हुजूर ने मदरसा कायम किया मक्कातुल मुकर्रमा में, और हजरत सिद्दीक अकबर और हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा का घर, ये भी इल्म का मरकज था। सहाबा यहाँ पर जमा होते और सरकार से इल्म दीन सीखा करते थे। फिर सरकार जब मदीना तैयबा तशरीफ लाए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीनतुर रसूल में जब तशरीफ लाए, तो हुजूर ने सबसे पहले मस्जिद नबवी के साथ जो कायम किया, मदरसा सुफा की बुनियाद रखी, जहाँ पर 70 सहाबा इकराम पढ़ते थे। हजरत अबू हुरैरा जो वो पढ़ा करते थे। चलते चलते जब खुलाफाए राशिदीन का दौर आया, खुलाफाए राशिदीन के दौर में सल्तनत को जो है वो वुसअत मिली, इस्लाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गलबा उरूज अता फरमाया, तो सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने मुख्तलिफ जो है वो इलाकों में कासिद रवाना किए और कहा कि जाओ जाके इल्म दीन फैलाओ और वहां पर मदारिस दीनिया कायम करो। हत्ता के चलते चलते ये सिलसिला बर्रे सगीर पाक हिंद में पहुंचा।
बर्रे सगीर पाक व हिंद में पहुंचा और 16वीं सदी के अजीम सुल्तान आलम हजरत अल्लामा हाफिज औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़े परेशान हुए। मैंने हाफिज क्या है, बड़े परेशान। हजरत अल्लामा औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह हाफिज कुरान थे जनाब, और आपने सल्तनत के दौरान, बादशाहत के दौरान आपने जो है वो बुखारी शरीफ पढ़ी थी। आपने बुखारी शरीफ पढ़ी थी। आप कुरान की किताबत करते थे, लिखते थे। आप कुरान की किताबत करते थे और आपका साथ जो है ये टोपियां बनाते थे। उस वक्त वो जो पुरानी टोपियां होती थी ना, ये खजूर के तनु की, ये बनाते थे और आप वो बेचा करते थे और उसी से आप गुजर औकात करते थे। आप जब इस दुनिया से गए ना, तो आपने विरासत में जो है वो 7 दिरहम छोड़े, 7-8 जो है वो दिरहम छोड़े, सिक्के जो है वो छोड़े, और आपने फरमाया इनमें से 3 वो हैं जो मैंने किताबत करके उनकी उजरत ली है, और 4 वो हैं कि मैंने जो टोपियां जो है वो जो मैं बनाता था वो बेच के उजरत ली है। तो आपने फरमाया इनमें से मेरे जो है वो तजहीज़ व तकफीन करना, गुस्ल व कफन का एहतमाम करना, तदफीन का एहतमाम करना, और जो बच जाए वो गरीबों में तकसीम कर देना। ये सलातीन आलम थी। आपने अपनी जो है वो जिंदगी में इस्लाम की इस कदर खिदमत की कि आपने फतावा आलमगीरी, फिक़ह हनफी की अजीम किताब आपने अपनी निगरानी में लिखवाई। ये शाही किला जिसकी आज हम ज़ियारत करने जाते हैं, यहाँ पर बने हुए जितने भी ये हुजरे हैं, ये दीगर चीजें हैं, ये किसी मकसद से खाली नहीं है। दरमियान में आपने उलमा को जमा फरमाया, और आप क्या करते थे, उलमा को कहा तुम्हारा काम है बस लिखना, और आपने खुदाम मुकर्रर किए, फरमाया दाएं बाएं खड़े हो जाओ, चारों जानिब जूते भी रखवाते, पानी भी रखवाते। किसी ने पूछा इसकी क्या वजह है कि आपने जूते भी गेट पे रखवाए हैं, पानी भी, हर दरवाजे पर जूते मौजूद है। आपने फरमाया हर दरवाजे पर जूते मौजूद इसलिए हैं कि किसी आलिम को अपना जूता भी ना ढूंढना पड़े। जितनी देर वो जूता ढूंढने में वक्त जाया करेगा, इतनी देर में फिका को कोई मसला लिख लेगा। जितनी देर में पानी भरेगा, इतनी देर में फिका को कोई मसला लिख लेगा। आपने ये बादशाही मस्जिद के दाएं बाएं जो हुजरे है, ये आपने जो है वो यहाँ पर मदारिस कायम किए थे। वजीर खान मस्जिद के दाएं बाएं हुजरे जो है ये मदरसा था। आपने जो है वो इस कदर मदारिस कायम किए कि जब अंग्रेज का कप्तान जो है वो यहाँ पर आया और उसने हिंदुस्तान का पूरा जो है वो विजिट किया, वापस गया तो उसने जाके रिपोर्ट दी। उसने कहा मैंने सिंध में देखा है, और सिंध का शहर एक ठट्ठा देखा है कि ठट्ठा के अंदर, सिर्फ ठट्ठा के अंदर जो है वो मैंने देखा है कि 400 से ज्यादा मदारिस जो है वो कायम हैं। 400 से ज्यादा मदारिस कायम है। काम तो इन लोगों का था, लेकिन मैंने कहा जो बादशाह नहीं करते अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर के ये फकीर करते हैं। ये काम जो काम सल्तनत वालों को करना चाहिए था, हुजूर के ये गुलाम करते हैं। खैर, मदारिस दीनिया फैलाना यही सरकार की सीरत का ये तरीका है। सरकार की सीरत मुबारका का अगर आप मुताला करेंगे तो सरकार ने सबसे पहले मक्कातुल मुकर्रमा में मदरसा कायम किया, मदीना तैयबा में कायम किया, और सरकार की सीरत पर चलते हुए खुलफाए राशिदीन में कायम किया। और उसी सीरत पर चल, आप गौसे पाक की सीरत मुबारका पढ़ ले। गौसे पाक ने बगदाद में मदरसा निजामिया की बुनियाद रखी, आप उसमें पढ़ते रहे, आपने उसे बामे उरूज तक पहुंचाया। अगरचे कुछ बादशाहों के बारे में मिलता है, उन्होंने ये बुनियाद रखी। और ये बात याद रखिए, ये मौलाना बयान कर रहे थे, मेरा ज़हन इस तरफ जा रहा था। हजरत जो है वो जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह। सयूती बहुत बड़ा बंदा है, कोई आम बंदा नहीं है। सयूती इतना बड़ा बंदा है हुजूर कि सरकार ने जिसे शेखुल हदीस कह के बुलाया, सरकार ने शेखुल हदीस कह के बुलाया। आपने जो जामिउल कबीर किताब लिखी ना, आप फरमाते जब मेरे लिखे सरकार की ज़ियारत हुई तो नबी अलैहिस्सलाम को मैंने कहा हुजूर अगर इजाजत हो तो मैं आपको जो है वो अपनी किताब में से कुछ पढ़ के सुनाऊं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाथी या शेखुल हदीस, शेखुल हदीस पढ़ के सुनाओ जी। आप फरमाते हैं मैं, आप वाहिद बंदा है जिसे सरकार ने शेखुल हदीस कहा है। कितना बड़ा बंदा है। आप फरमाते हैं जिस रात मुझे सरकार ने शेखुल हदीस कह के बुलाया, फरमाते उस सुबह जब मैं उठा सारी दुनिया एक तरफ, सरकार का ये बुलाना मेरे लिए एक तरफ था। सरकार ने मुझे शेखुल, ये जलालुद्दीन सयूती ये भी मदरसा निजामिया में पढ़ते रहे। आप बताएं कि ये मदारिस ही हैं कि जिन्होंने उम्मत को इतने बड़े बड़े लोग दिए। ये सरकार की सीरत का हिस्सा था। सलातीन इस्लाम ने भी इस पर काम किया,
और आज भी जरूरत है। आप मुझे ये बताएं कि अगर बगदाद का मौलाना जलालुद्दीन सयूती के जो वालिद थे अपने दोस्त की के जिम्मे लगा के गए थे कि अगर मैं फोत हो गया तो मेरे इस बेटे को तुमने पढ़ाना है, और विरासत में 4 दिरहम छोड़े थे आप उनके वालिद ने। तो वो जब खत्म हो गए तो उस दोस्त ने भी जवाब दे दिया, कहा जलालुद्दीन अब जहाँ पे मर्जी जाके पढ़ो। तो आपने उस वक्त जो है वो मदरसा जामिया निजामिया बगदाद का रुख किया। आप मुझे बताएं कि अगर बगदाद का मदरसा जामिया निजामिया ना होता तो जलालुद्दीन किधर जाता, सुयूती किधर जाता? मदरसा ना होता उम्मत को सुयूती जैसा आलिम मिलता? कहां से मिला? मदारिस से दीनिया से मिला। मेरे भाई आज भी जरूरत है कि अपने इर्द गिर्द मदारिस से दीनिया कायम करें, उनके मुआविन बने। और सरकार दो आलम, ये भी बात आखिरी बातें बिल्कुल मैं करके बात को मुकम्मल कर रहा हूं। आपको कोई बंदा आपके साथ नेकी करे, आप उसको दुआ देंगे? देंगे जी, देंगे जी, कंजूसी ते ना करो, कह दियो देंगे जी, दोगे जी। अब आपके नजदीक जिस चीज की अहमियत होगी आप वही दुआ देंगे। आपके नजदीक जो चीज बड़ी आपको प्यारी है, आपको महबूब है, आप वही देंगे। कभी आप कह देते, आपका कोई काम करे तो आप कहते हैं जा यार अल्लाह तेनू मक्के लै जाए, क्योंकि आपको मोहब्बत ही है कि मक्के जाना चाहिए। आप कहते हैं अल्लाह तेनू मदीने लै जाए, क्योंकि बंदे की आदत है कि वो ये एक कुदरती फितरती अमल है कि उसके साथ अगर कोई अच्छा काम करता है तो वो खुश होके दुआ दे, तो उसी चीज की दुआ देता है जिसकी उसके नजदीक अहमियत होती है। अब नबी दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को अगर आप पढ़े, सरकार ने जब भी खुश होके सहाबा को दुआ अता फरमाई है, सरकार ने इल्म दीन की दुआ अता फरमाई। एक दो सहाबा का जिक्र कर देता हूं। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला सियासत की हदीस से तैयबा है। आप फरमाते हैं एक रात में हुजूर के घर चला गया, सरकार के चूंकि चचा के बेटे हैं, हजरत अब्बास के बेटे हैं, कहते हैं मैं हुजूर के साथ चला गया, हुजूर के घर चला गया, रात का वक्त है, नबी अलैहिस्सलाम उठे, हुजूर नमाज पढ़ने लगे तो सरकार ने मुझे पकड़ के साथ खड़ा कर दिया। फरमाते हैं जब हुजूर ने नमाज शुरू की ना, मुझे साथ खड़ा किया, हुजूर ने नमाज शुरू की, मैं पीछे हो गया। फरमाते फिर जो है वो सरकार ने जब दोबारा वो नमाज मुकम्मल फरमाई, मुझे फिर पकड़ के साथ किया, फिर सरकार ने जो है वो शुरू किए नवाफिल, मैं पीछे हट गया। फरमाते हैं तीसरी बार हुआ मैं पीछे हट जाता तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ओ लड़के तुझे क्या है? आपने फरमाया ऐ नौजवान तुझे क्या है कि मैं तुझे अपने साथ खड़ा करता हूं और तो पीछे हो जाता है। तो हजरत अब्बास ने जो जुमला इरशाद फरमाया ना, याद रखिए उम्मती जब अदब में यहां तक रहेगा ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत मकाम अता फरमाएगा। बेअदबों को कुछ भी नहीं मिलता है। बेअदबां दी बस्ती अदर कदी ठंडी वहां ना आवे, ये हम अपने बड़ू से सुनते आए जनाब। बेअदबां दी बस्ती अंदर कदी ठंडी वहां ना आवे, ठंडी हवा से ये मतलब है इन्हें सुकून ही नहीं मिलता, सुकून ही नहीं है। अगर आप सुकून चाहते हैं, अदब पहला करीना है मोहब्बत, खामोश रहे दिल, बड़ी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीना, मोहब्बत का दावा भी और अदब भी ना हो। ये हजरत अब्बास का जवाब सुनिए। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज गुजार हुए, या रसूल अल्लाह, अब्बास के बेटे के लिए जायज ही नहीं है कि वो आपके बराबर खड़ा हो जाए। आज 1400 साल के बाद उम्मती बराबरी करने का जो है वो सोच रहा है। कहता है नबी भी हम जैसे थे। मैंने कहा अब्बास के बेटे को नहीं पता था, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास को नहीं पता था, तुम्हें ज्यादा पता है। नहीं सरकार हम जैसे नहीं है, सरकार का आलम तो ये है, सरकार ने जनाब अबू बकर को कहा था या अबा बकर लम यारिफ हकीकती सिवा रब्बी, फरमाया अबू बकर मेरी शान का आलम यह है कि मेरी हकीकत को मेरे रब के अलावा कोई भी नहीं जानता है। हकीकत मोहम्मद दी पा कोई नहीं सकता, इतना चुप दी जाए अला कोई नहीं सकता, सरकार की हकीकत कोई नहीं। अदब ये है। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा हुजूर, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने कहा हुजूर, अब्बास के बेटे के लिए जायज ही नहीं है कि वो आपके बराबर खड़ा हो जाए। नबी अलैहिस्सलाम आपके इस अदब पर खुश हुए। सरकार ने दुआ क्या अता फरमाई? सरकार ने दुआ फरमाई अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताब, या अल्लाह अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने तेरे नबी का अदब किया है, या अल्लाह नबी खुश होके दुआ कर रहा है, या अल्लाह अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को किताब का इल्म अता फरमा दे। सरकार ने जो दुआ दी इल्म दीन की थी,
दूसरे सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर, ये हजरत जुबैर बिन अवाम के बेटे हैं। वो जो हजरत जुबैर बिन अवाम, हुजूर ने इनके बारे में फरमाया लिकुल्लि नबिय्यिन हव्वारियुन हव्वारी जुबैर इब्न अव्वाम, फरमाया हर नबी का कोई ना कोई हवारी होता है, मददगार होता है, और मेरा मददगार जो है वो जुबैर बिन अवाम रदी अल्लाह। ये बड़े अजीम शान सहाबी थे। इनकी शादी हुई थी हजरत अस्मा बिनते अबी बकर के साथ। हजरत सैयदा आयशा की जो है वो बहन है, हजरत अबू बकर की बेटी है। आपके साथ मदीना तो तैयबा में जब आप हुजूर ने हिजरत का इरादा किया, हजरत अस्मा आपके साथ थी, जनाब अबू बकर का पूरा खानदान ही साथ था। हिजरत करते हुए जब आप मदीना तैयबा में आए, कुबा में हुजूर ने क़याम किया, तो वहां पर मदीना तैयबा में जो सबसे पहला बच्चा पैदा हुआ वो अब्दुल्ला बिन जुबैर रदी अल्लाह ताला। वो हुजूर ने जिस बच्चे को मदीना तैयबा में पहला जिसका नाम रखा वो भी अब्दुल्ला बिन जुबैर रदी अल्लाह ताला। जिसको सबसे पहले मदीना में गुड़ती दी वो भी अब्दुल्ला बिन जुबैर रदी अल्लाह। ये अब अभी बच्चे थे आप, ये कहते हैं कि आपकी चूंकि सैयदा आयशा तैयबा ताहिरा अफीफा मुहद्दिसा मुफ्तिया आपकी जो वो खाला जान थी, और आपका हुजूर के घर में आना जाना था। आप फरमाते हैं कि मैं अपने खाला के यहाँ आता जाता था, सरकार के घर में आता जाता था। फरमाते हैं एक दफा ऐसा हुआ, सरकार ने वुजू फरमाना था, मैंने उससे पहले ही अभी आप जो है वो बच्चे, क्योंकि 10 हिजरी में सरकार का इस ज़ाहिरी दुनिया से विसाल हुआ, तो आप जो है वो 1 हिजरी में आप पैदा हुए। इसका मतलब है जब सरकार का विसाल हुआ आप 10 से 12 साल के बच्चे थे। और ये वाकया कोई 8 साल का या 9 साल का लगा लें, 7 का लगा लें, जरा बच्चे थे। आप कहते हैं हुजूर ने वुजू फरमाना था, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वुजू करना था, मैं पहले ही गया और मैंने पानी का जो है वो बर्तन भरा और सरकार की वुजू फरमाने वाली जगह पे रख दिया। तो सरकार का जो है वो अदब किया, सरकार के साथ मोहब्बत की, ये मिसाल कायम की। आप फरमाते हैं जब मैं पानी रख के आ गया, नबी अलैहिस्सलाम आए वुजू करने के लिए, तो आपने सैयदा आयशा से पूछा, फरमाया आयशा ये पानी किसने रखा है? तो हजरत सैयदा पाक ने कहा कि अब्दुल्ला बिन जुबैर ने रखा है। तो हजरत सैयदा आयशा कहती है कि हुजूर ने क्या फरमाया? फरमाया हुजूर मुस्कुराए, खुश हुए, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुश होकर हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रदी अल्लाह तआला अन्हु को दुआ क्या दी, फरमाया अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताब, या अल्लाह अब्दुल्ला बिन जुबैर को कुरान का इल्म अता फरमा दे। सरकार जिस भी सहाबी को खुश होकर दुआ अता फरमाते थे, कौन सी फरमाते थे? इल्म दीन की। इससे पता चला सरकार के नजदीक इल्म दीन की अहमियत थी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला, और एक और भी मैं बात कर दूं, सरकार को अल्लाह ने सारे फजलों का वाल अता फरमाया। ये बात याद रखिए, कमाल कमाल ही तब बनता है जब वो जात मुस्तफा के साथ मिलता है। कमाल कमाल ही तब बनता है। दुनिया में कोई कमाल है ही नहीं जो जात मुस्तफा से जुदा है। कमाल कमाल ही तब बनता है जब हुजूर के साथ मिलता है। नबी दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने सारे कमालात अता फरमाए, लेकिन आप सरकार की सीरत का मुताला करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी भी कमाल में ज्यादती के और इजाफे के लिए दुआ करने का हुक्म नहीं फरमाया। लेकिन इल्म ऐसी चीज है, अल्लाह ने कुरान में फरमाया वक़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा, ऐ महबूब अपने रब की बारगाह में दुआ करते रह करें कि ऐ अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा। ये इल्म की शान है कि कोई भी और कमाल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसमें इजाफे के लिए दुआ का हुक्म नहीं फरमाया, इल्म दीन में इजाफे के लिए दुआ का अल्लाह ने सरकार को हुक्म अता फरमाया। तो जब सरकार के लिए ये हुक्म है तो हमें कितना कोशा रहना चाहिए। मदारिस से दीनिया यहाँ पर जो कायम है मदरसा, यकीन मानिए मेरा, मैं बड़ा खुश हूँ। इसलिए नहीं कि जो है वो मुझे कोई मतलब है, ये मतलब है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बरखुरदार। मैं अक्सर ये मशवरा जो है वो लेते हैं तो मैं इन्हें कहता हूँ नहीं आप काम करें, इंशाअल्लाह अल्लाह मदद फरमाएगा। अकेले बैठ जाए जी, कोई मसला नहीं है, आप दीन का काम करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत वहां से जो है वो लोग भेजेगा कि आप हैरान रह जाएंगे। ये भेजने से मुराद वो कोई खिदमत वाले नहीं कह रहा, वो तो अल्लाह ने रिज़्क़ का जिम्मा लिया है, वो दे रहा है, इन्हें भी दे रहा है, इनकी नस्लों को भी देगा। लेकिन इससे मुराद ये है अगर हम नहीं ना अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, अल्लाह वहां से तालिब इल्म भेजेगा कि इंसान हैरान है। बड़े दूर अल्लाह खुद जो है हमारे उस्ताज़े गिरामी, दादा उस्ताज़े गिरामी मुफ्ती आज़म पाकिस्तान क़िबला मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम अज़हरवी बड़े जुर्रतमंद थे जनाब। ऐसे सफेद जो है वो रखा करते थे, ऐसे वो रुमाल यहाँ पर। जब हमदर जो है वो सेंटर इस्लामाबाद के अंदर मुशर्रफ ने सारे उलमा को, उलमा व मशाइख का
जो है वो कन्वेंशन बुलाया और उसमें उसने कहा कि मैं मदरसे खत्म करूंगा, मदारिस के खिलाफ उसने एक लंबी जो है वो बातें की। तो मुफ्ती साहब पहले सुनते रहे और आखिर में जो है वो मुफ्ती साहब फिर ऐसे खड़े हुए, फकीर से थे, तो आपने जो है वो उठ के फरमाया, माँ क्या इतनी देर से बातें कर रहा है, तुझे कुछ समझ नहीं आ रही, तू क्या कह रहा है, तू क्या समझता है कि मदरसा बिल्डिंग का नाम है? फरमाया जा जाके जामिया निजामिया को बिल्डोज कर दे, मैं रावी के किनारे पढ़ाना शुरू कर दूंगा, अल्लाह वहां रौनक लगा देगा। मदरसा बिल्डिंग का नाम नहीं है, मदरसा उस्ताद और शागिर्द का नाम है। उस्ताद बैठ जाए सामने, शागिर्द एक भी बैठ जाए, मदरसा कायम है। और वो इलाका खुशकिस्मत है जहां पर मदरसा कायम है। आप खुशकिस्मत हैं, पढ़ने वाले यहाँ पर बच्चे। हदीस तैयबा का मफहूम है, सरकार ने फरमाया जब सुबह सूरज निकलता है, सूरज अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता है, मफहूम हदीस अर्ज कर रहा हूँ, मालिक किसके लिए जो मखलूक में, तेरी मखलूक तो सोई है, कुछ काबू में मसरूफ है, कुछ कहाँ मसरूफ है, दीगर मामलात में मसरूफ है। अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरज को फरमाता है, जरा मसाजिद में देख, मदारिस में देख, जो कुरान पढ़ने वाले हैं उनके सदके से दुनिया में चला जा। ये मदारिस से दीनिया की बरकत है। इकबाल ने करतबा के बाद जो है वो लिखा था, वो लंबी बात है। इकबाल ने करतबा का पूरा जो है वो घूमने के बाद, इकबाल अगर आपने करतबा का सारा पढ़ना है ना कि करतबा का उरूज सवाल कहाँ आया, तो नसीम इजाजी को पढ़ा करें, उसने काफी किताबें इस पर लिखी हैं। खैर, आप जो है वो करतबा के बाद उसने आके नतीजा निकाला था। उसने कहा था अगर हिंदुस्तान को भी उस बर्बादी से बचाना चाहते हो जो करतबा के अंदर है, तो उसने कहा था कि यहाँ पर और बड़े बड़े काम करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर मदारिस दीनिया कायम करो, इन मदारिस की बरकत से अल्लाह जो है वो ज़वाल से महफूज रखेगा। तो ये मदारिस दीनिया, हजरत अली का जो फरमान मैंने खुतबे में पढ़ा वो पढ़ के बात खत्म कर रहा हूँ। हजरत मौला कायनात हजरत अली उल मुर्तजा फख्र करते सन, सीना चौड़ा तान के जनाब कहते सन, आप फरमाते थे रदीना किस्मत अल जब्बारी फीना लना इल्मुन वलिल जुहाल मालुन। आप फरमाते थे हम अल्लाह की तकसीम पर राजी हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें इल्म अता फरमाया है और अल्लाह ने जाहिलों को माल अता फरमाया है। फिर आप फरमाते थे फ़इन्नल माल यफना अन करीबिन वल इल्मु बाकी ला यज़ालु। फरमाते थे लोगों सुनो, माल अन करीब खत्म हो जाएगा, इल्म क़यामत तक बाकी रहेगा, इल्म कभी खत्म होने वाली चीज ही नहीं है। तो ये हमारा फख्र करें अगर आपके बच्चे इल्म दीन की तरफ इस मदरसे के साथ आपने खड़े होना है। मुझे कोई नहीं मौलाना ने कहा कि आपने ये बात करनी है, मुझे बिल्कुल भी नहीं इन्होंने कहा आप ये ना, बल्कि मैंने इन्हें कुछ जो है वो कहा था, मैंने कहा सारी जिंदगी जनाब अपने मदरसे दिए फ्लैक्सा यही लिखवाते रहोगे, सना खान है, ठीक है वो तो है वो। मैंने कहा मेरी तस्वीर से भी ऊपर, मेरे नाम से भी ऊपर आप अपना नाम लिखा करें और लिखे कि जेर निगरानी जो है। अब आप नाज़्मे आल हैं, हमारे उस्ताद गिरामी, मैंने जब जामिया अजमेरिया से तखस्सुस किया तो हमारे उस्ताद मोहतरम आप जो है वो, मेरी मस्जिद उस वक्त इचरे में थी, तो गुजरे बाहर तो बोर्ड लगा हुआ था, तो उस पर लिखा हुआ नहीं था मुफ्ती, तो आपने फरमाया कौन तो मुफ्ती बन गए, लिखवाया कर साथ। मैंने कहा नहीं, तो आपने हमारे जो मस्जिद की इंतजामिया थी उन्हें पाबंद किया। तो मैं जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसे ये मनसब दिया है तो तुम्हारा फर्ज है ये भी साथ लिखो। आपको अल्लाह ने अब ये मनसब दिया है, आप इस मदरसे के राज में आला हैं, ये लिखा करें साथ। ये आप इसको वसीयत समझ लें या नसीहत समझ लें, अब जो है वो आप ये लिखा करें जरूर। और बिल्कुल आपने मायूस नहीं होना है, इंशाअल्लाह आप देखेंगे ये जितने बैठे हैं इससे ज्यादा पढ़ने के लिए भी आ जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ फरमाए, अल्लाह ताला मेरे इन टूटे फूटे चंद अल्फाजों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।